घना वन था, चारों ओर शांति पसरी हुई थी। उसी वन के एक कोने में हनुमान जी आंखें बंद किए राम नाम का जाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन थे। तभी अचानक जंगल की शांति टूट गई। कौन है जो मुझसे लड़ सकता है? एक तेज गर्जना गूंजी। यह आवाज थी वानरराज बाली की। बाली अपने बल और विजय पर इतना गर्व करता था कि वह पूरे जंगल में घूम घूम कर सबको ललकार रहा था। उसके कदमों से धरती कांप रही थी और उसकी आवाज से पशु पक्षी भयभीत होकर भाग रहे थे। हनुमान जी की तपस्या में विघ्न पड़ा। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, वानरराज, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, फिर इस तरह चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? बाली को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह क्रोध से भर उठा। अरे वानर, तू मुझे उपदेश देगा, और जिस राम का तू नाम ले रहा है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। ये सुनते ही हनुमान जी का हृदय धधक उठा। उन्होंने अपने प्रभु राम का अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है बाली, कल सूर्योदय पर हम दोनों का सामना होगा। अगले दिन सूरज उगने ही वाला था। हनुमान जी दंगल के लिए तैयार हो रहे थे, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, बाली से युद्ध मत करो। लेकिन हनुमान जी बोले, प्रभु, उसने मेरे आराध्य राम को चुनौती दी है, मैं पीछे नहीं हट सकता। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति मत ले जाना, केवल 10वां हिस्सा ही साथ ले जाओ, बाकी अपने प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। हनुमान जी ने आज्ञा मानी। दंगल का मैदान, दोनों वीर आमने सामने खड़े थे। जैसे ही हनुमान जी ने कदम आगे बढ़ाया, एक अद्भुत घटना हुई। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हनुमान जी की शक्ति का आधा भाग बाली के शरीर में जाने लगा। पहले तो बाली बहुत खुश हुआ, वाह, आज तो मेरी शक्ति और बढ़ गई। लेकिन कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदल गया। उसके शरीर में इतनी शक्ति भर गई कि वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। तभी अचानक ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए और बोले, बाली, अगर जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। बाली घबरा गया। वह बिना कुछ सोचे वहां से भाग खड़ा हुआ। काफी दूर जाने के बाद जब उसकी हालत सामान्य हुई, तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, तुम अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन हनुमान अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर आए थे। सोचो, अगर वे पूरी शक्ति के साथ आते तो क्या होता? अब बाली को अपनी गलती समझ में आ गई। वह तुरंत हनुमान जी के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाबली हनुमान, आप इतने शक्तिशाली होकर भी इतने शांत हैं और मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे क्षमा करें। हनुमान जी मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। शिक्षा, सच्ची शक्ति वह है जिसमें विनम्रता हो। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। भक्ति और संयम बल से भी अधिक महान होते हैं। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान जी महाराज।